तो मुझे पछतावा होता था कि मैंने ये क्यों खा लिया, क्योंकि ये शरीर जो है ना खराब हो रहा है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो खराब होगी। उसी समय जो मेरे मित्र हैं मनीष जी ने, उन्होंने एक किताब दी थी आपकी, इंग्लिश में थी वो, मैंने पूरी पढ़ी। उसको पढ़ने से और ज़्यादा इनकरेज हुआ और उस किताब में कई नंबर डले हुए थे। तो भोपाल में इसरानी जी का नंबर डला था। मैंने फ़ोन किया सर को, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उनके पास गया, वहाँ से एनिमल लिया और बहुत सारी किताबें ली और उन्होंने पूरा अपना अनुभव जैसे ही सुनाया तो मेरे अंदर का जो विश्वास है वो एकदम से प्रैक्टिकल हो गया कि ये एक ऐसी संजीवनी मिल गई है कि वास्तव में ही हमें पका हुआ भोजन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही आप धीरे धीरे छोड़ें या एकदम से छोड़ें। और इसके लिए हमारे लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और 3-4 चीज़ें जो साहब ने बोली उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। पहला तो ये कि भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती हमारे शरीर को, और ये हकीकत है कि भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। हमें ऐसा कहते आए हैं लोग कि खाना खाओगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, ये वास्तव में नहीं मिलती उससे। भोजन से सिर्फ हमारे शरीर की ये बिल्डिंग मटेरियल है जो कि हमारे हड्डियों को, मांस को और खून को बनाता है। वास्तव में ऊर्जा तो हमारे अंदर ईश्वर स्वयं बैठा हुआ है और वो जैसे जैसे हम अपना ये लबादा निकालते जाते हैं अंदर का, वो धीरे धीरे अंदर से प्रकट होता है और वो हल्कापन के रूप में प्रकट होता है। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात लगी। और भी ऐसी 3-4-5 बातें थी जो मैंने नोट की थी, तो कभी आपको लास्ट तक सुनाऊंगा मैं उनके लिए। तो मेरा ये कहना है, सभी लोगों से निवेदन है कि ये करना आसान नहीं है। यहाँ 8 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद में आप बाहर जाएंगे, फिर इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, कोई ना कोई आपको कमज़ोर कर देगा, लेकिन एक दृढ़ संकल्प आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। वो दृढ़ संकल्प ही काम करेगा और एक ही दिन में सारी चीज़ें छोड़ करके आप काम कर सकते हैं। तो बाकी अब ये और 6 दिन में इसलिए यहाँ प्रैक्टिकली अटेंड करने आया कि साहब के सानिध्य में कुछ मुझे कमियाँ महसूस हो रही थी, वो धीरे धीरे आज क्लियर हो गई हैं। आज जैसे क्लियर हुआ कि रस पीने के बाद में 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मैं क्या करता था, रस पीते थे तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं अपना स्वाद गड़बड़ होता था, तो कभी केला खा लिया, कभी थोड़े बहुत अंगूर खा लिए। तो अब वो दृढ़ निश्चय लिया है कि उसके बाद अपन रस पीने के बाद 2 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं लेना है, इसके बाद देखेंगे जो होगा। और एक चीज़ और जो रह गई है वो साहब से सीख के जाऊँगा मैं, कि निर्जला अभी तक मैंने नहीं किया है, वो निर्जला जरूर मेरे को अभी सीखना है। थैंक यू। मेरा नाम यशवंत पंजवानी है, मैं इंदौर से आया हूँ। मेरे को कब्ज की समस्या पिछले 15-20 साल से थी और मैं जो है हमेशा हरड़ लेता था रात को रोज, और उसी से ही मुझे मोशन सवेरे साफ होता था। यानी एक दिन भी मिस नहीं करना था, अगर मिस कर दें तो सवेरे कभी मोशन आज तक बिना हरड़ के हुआ ही नहीं। फिर मैं चौहान साहब के जो साहित्य है उनसे संपर्क में आया था और इंदौर में भी आए थे, तो पर्सनल मुलाकात भी की थी। तब से मैं इनके बताए हुए उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। सुबह 5-6 घंटे बिल्कुल उपवास रखते हैं, तो अभी पेट में हल्कापन बहुत आ जाता है। एनिमा भी मैं 2-1 महीने तक मैंने सुबह शाम किया, तो किसी दिन तो मेरा कचरा लगता है कि थोड़ा निकला, कई बार ऐसा लगता है कि साफ पानी ही निकला। अभी तक ये है, शायद अभी तक मैं अभी हरड़ में 1-2 महीने से नहीं ले रहा हूँ, पर फिर भी अभी तक मोशन का मामला जो है अपने आप कभी होता है कभी नहीं भी होता है, जबकि मैंने खान पान पूरा उस तरह से इनके हिसाब से रात को, लेकिन मैं पका हुआ थोड़ा लेता हूँ। शायद मेरे लिए ज़िंदगी में अगर जब ये हरड़ छूट के अगर अपने आप जैसे नॉर्मल मोशन होएगा तो मेरे लिए ज़िंदगी में वो चमत्कार होगा, और इस उम्मीद से ही मैं इस शिविर में आया हूँ। अभी मुझे इसका लाभ ये लगता है कि मेरा पेट ये वो मेरी स्फूर्ति में बहुत फ़र्क आया है और पेट बहुत हल्का लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आगे अगर ये मेरा पेट बिल्कुल अपने आप अगर इस सिस्टम पे आ गया कि मुझे कोई चूरन न लेना पड़े रात को, तो शायद ये मेरे लिए चमत्कार होगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार। मैं अरविंद हूँ जबलपुर से, और पिछले 28 अप्रैल से मैं ये नई भोजन शैली को अपना रहा हूँ। मेरी मौसा यहाँ से करके गए थे इसरानी जी के संपर्क से, तो मैं और मेरे मामा बहियर में जाके उनसे सीख के आए थे, उनके घर में 5-6 दिन रह के। उसका फ़ायदा जो हुआ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे 1 साल करीब होने को आ रहा है इस महीने में।
और इसमें मेरा वजन शुरुआती 3 महीनों में 15 किलो करीब कम हो गया और उसके बाद अटक गया है। लेकिन उसका जो फ़ायदा हुआ सबसे बड़ा कि मेरा बीपी की दवाई बंद हो गई है, मेरे सूजन पैरों में थी वो कम हो गई है, ट्राइग्लिसराइड मेरा करीब 500 के आसपास रहता था, वो अभी 300 के 280 आ गया, अभी 1 महीने पहले कराया था रिपोर्ट। और टोटल कोलेस्ट्रॉल है जो 200 करीब आ गया, वो 250 था करीब। कहने का आशय ये है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा रूपांतरण हुए हैं और उसी से प्रेरित होकर मैं अपने कुछ दोस्तों को भी यहाँ लेके आया हूँ। जो मूलभूत जो मेरे जीवन की समस्या थी वजन, वो 15 किलो कम होने के बाद मेरे शरीर में काफ़ी कुछ एनर्जी आ गई और पहले मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था, अब तो लेकिन काफ़ी चलता हूँ, रोज़ सुबह शाम आधा घंटे 1 घंटे की वॉकिंग करता हूँ और सब कुछ नॉर्मल है करीब करीब। बस यही है कि मेरे मन में ये है कि 80 किलो अगर मेरा वजन हो जाए, इसके लिए ही मैं आगे चेष्टा कर रहा हूँ। और इस पूरे साल के दौरान करीब 10-20% मैंने बेईमानी की होगी खाने में, लेकिन 80% करीब नहीं की बिल्कुल। जबकि गुरुजी की किताबों में लिखा हुआ है कि एक टाइम शाम को आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, पर कोशिश मैंने की कि नहीं खाऊं और अधिकतम मैंने कच्चा ही खाया। कभी कभी हो गई क्योंकि मेरा काम भी कुछ ऐसा है, ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है दूसरों के भरोसे, और पर उसके बाद भी मैं, आप सोचो इतना 1 साल से कर रहा हूं और करना कितना मुश्किल होता है घर में रह के, लोगों के डिपेंडेंट रह के, पर मेरा बहुत आराम से हो गया। और यहाँ पर भी मैं अभी आगे भी मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ मैं आया इसलिए कि जो मेरा 97-96 पे वजन अटका है वो 80 पे आ जाए किसी तरह करके, अब वो वहाँ रुक गया है बिल्कुल। शायद मेरी ही गड़बड़ी है खाने पानी की, वो मैं ठीक करूँगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम और यहाँ सभा मंडप में उपस्थित हमारी सभी भाइयों और बहनों को भी प्रणाम। यहाँ पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, लखनऊ से हूँ, और ये प्रणाली मेरे लिए बिल्कुल नई है, खान पान की भी, एनिमा पद्धति की भी। तो कल तो मैं नहीं ट्राई कर पाई थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैंने किया तो जो रिएक्शन बॉडी पर आया, तो मॉर्निंग आवर्स में मैंने काफ़ी डल और थोड़ा सा तबीयत गिरी हुई महसूस की थी। लेकिन अभी जब सोकर उठी हूँ और उसके बाद मैंने एक बार फिर लिया एनिमा, तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा फ्रेश फील करी उसके बाद, और एक शरीर में जो भारीपन था वो गायब हुआ है। तो ये पहले ट्रायल का पहला रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि यही पॉइंट हमारे फोकस करने का था। केवल 2 लाइन कहूँगी कि जैसा बार बार कहा है कि रिसेप्टिविटी हमारी अपनी होगी, बार बार गुरुदेव ने भी इस बात को बोला है। तो 2 लाइन है कि है ज़हर हलाहल अमृत भी वही नादा, और मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने का। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती। सर्वप्रथम चौहान साहब को सत सत नमन, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को चरण वंदन। मैं जो पूछा गया है कि एनिमा का अनुभव और जो यहाँ जो ले रहे हैं उसका, एनिमा तो मैं पहले से ही ले रहा था तो उसके कुछ फ़र्क मुझे समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ जो लैक्सेटिव 11 बजे जो हरा रंग का जूस दिया गया, कल 1 गिलास लिया था, आज मैंने कहा गया 2 गिलास लिया, तो आज मुझे अपने आप जो है लूज मोशन हुआ और उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपक्वाहार वाले सिस्टम ही हमारे सारे रोगों को भगा सकता है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा से सन 75 से परिचित था, प्राकृतिक चिकित्सा को अपना रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ रोग शरीर में बने रहते थे। अभी पिछले सितंबर में यहीं मैं इलाज करा के गया था और मुझे खांसी और कफ की शिकायत थी। यहाँ जो कुछ भी कराया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, पट्टी लेना, भाप स्नान और वगैरह वगैरह, मिट्टी की पट्टी, वो सब करने के बावजूद भी मैं अनुभव करता था कि गलती कहाँ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने ये किताब सितंबर में यहाँ पढ़ी थी तो उससे लगा कि शायद इससे हमारे रोग दूर हो सकते, और वही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो पका हुआ आहार ही वह हमारे सारे रोगों की जड़ है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और भी अन्य चीज़ें सब कुछ करने के बावजूद भी रोग नहीं जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि इससे जो है मेरा रोग चला जाएगा। अस्तु, धन्यवाद।
परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। सभागृह में उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर जी.के. जैन आयुर्वेद विशेषज्ञ हूँ और भोपाल में ही रहता हूँ। मैं पूर्ण निरोगी हूँ, लेकिन इस निरोगी काया को लंबे समय तक निरोगी रख सकूँ, इसलिए इस शिक्षण में भाग लेने के आया हूँ मैं, तथा अपने रोगियों को भी इस विधा से परिचित करा सकूं और उनके निरोगी जीवन को और ज़्यादा सफल बना सकूं। मैं आज जैसे बस्ती का आज मैंने प्रयोग किया, इससे मैं स्वयं को काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। हालांकि बस्ती के बारे में मैं जानता हूं क्योंकि चिकित्सक हूं, लेकिन आज मैंने जो अनुभव किया वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस शिविर से अधिक लाभ लें और अपने को लंबे समय तक निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मेरे को कहा गया कि अपना नाम बतलाइए। मुझे प्रेम प्रकाश माटा कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाए। अगर आप कहीं मेरा नाम भूल ना जाएं, प्रेम प्रकाश, लव लाइट, लव प्रेम और लाइट प्रकाश। मैं दिल्ली से आया हूँ और INO से तो वैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने 1996 में फर्स्ट टाइम अनीमा लिया था किसी नेचुरोपैथ के बाद। उसके बाद मैंने घर में कई बार ट्राई किया तो प्रॉपर हो नहीं पाया, और कई जगह में कई नेचुरोपैथ से मिला तो मैंने ये देखा कि अनीमा को इतना महत्व लोग नहीं देते। नेचुरोपैथ जो है अनीमा को इतना महत्व नहीं देते जितना कि यहाँ पे देखा। कल सुबह मैं शताब्दी से आया तो वहाँ पे आपको मालूम है कितना खाना पीना क्या कुछ मिलता है। तो उसके बाद जब अनीमा से इतनी सफाई हुई पेट की, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ये है कि ऐसा होना ही चाहिए। दिन में 1-2 बार तो ज़रूर हमें अनीमा लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा उपवास के ऊपर भी थोड़ा सा अगर मेरे को आज्ञा मिले तो मैं बोलूँगा कि मैंने अभी नवरात्रों का उपवास हुआ, नवरात्रे हुए थे, उसमें 6 दिन का उपवास रखा था। तो शाम को एक बार 24 घंटे में एक बार सिर्फ फ्रूट लेता था, दिन में सिर्फ नींबू शहद पानी या शिकंजी वगैरह ये चीज़ें लेते थे। उससे मेरे 3.5 किलो वेट भी कम हुआ। तो मैंने जब यहाँ पे ये सुना लंघन, पहले मैं लंघन का मतलब ये समझता था सिर्फ खाना ही नहीं खाना, पर जब ये देखा कि भाई पानी भी नहीं पीना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज हमने 12-12:30 बजे तक अपने आप को उसी हिसाब से ढाला। धन्यवाद। परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में नमन, आप सभी का वंदन। मैं दिक्पाल रघुवंशी गंजबाउजा से आया हुआ हूँ। पिछले साल भी ये शिविर हुआ था, उसमें सिर्फ 1 दिन के लिए आया था। और चूंकि मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, नियमित योग करता भी हूँ और योग कक्षाएं भी संचालित करता हूँ, तो मुझे बड़ा मजाक लग रहा था कि सुबह से कुछ खाना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यही सुनते थे ना सुबह 3-4 गिलास पानी पीना है। तो वो एक कन्फ्यूज़न था। बस ऊपर वाले ने कृपा ये की कि मैं 2 बुक साथ में ले गया, तो तब से तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया। पर अभी पिछले 2 माह पहले मेरे फादर भी साथ में आए हुए हैं, वो डायबिटिक हैं, तो उनका क्रिएटिन काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर ने बोला कि इनका डायलिसिस होगा। तो फिर मैंने सब कुछ उनको योग साथ में करा रहा था, पर कोई फायदा हो नहीं रहा था। डायबिटीज़ वगैरह हल्की कम हुई थी, थोड़ा बहुत वजन भी कम हुआ था, बाकी ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने सब जगह देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे वो बुक ध्यान आएगी, ये बुक रखी हुई है चौहान साहब की, तो वो पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद फिर इधर आरोग्य केंद्र में फ़ोन लगाया तो रमेश जी से मेरी बात हुई, जो ये फ़ोन नंबर उस पर लिखे थे, मैं पहचानता किसी को नहीं था। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा करना है, ज़्यादा उस पर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। उसी दिन से मैंने ये चालू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, फादर मेरे साथ में हैं, वो चल नहीं पाते थे क्योंकि उनका पेट काफ़ी निकला हुआ था बाहर, वजन काफ़ी ज़्यादा था उनका वेट 84-85 kg था। विद इन अ वीक वो 3-4 बार फ्रेश होने जा रहे थे और उनका वेट विद इन अ वीक 71 kg पर आ गया। लगभग 12 से 13 किलो वजन कम हुआ और उसमें वॉमिटिंग आने लगी। तो चूंकि इसमें बोला जाता उभार आते हैं, पर मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मैं डर गया। मैं डॉक्टर के पास लेके भोपाल आया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है, मैंने सोचा कि अब शायद इनका ये डायलिसिस है, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डॉक्टर चेक करता है, वो बोलता है सब कुछ नॉर्मल, इनका डायलिसिस तो होना ही नहीं है। तो इन्हें फिर ये वॉमिटिंग क्यों आ रही है? तो उसने 3 दिन एडमिट किया, वो उसे समझ में नहीं आया। एंडोस्कोपी के बाद मालूम पड़ा कि जो गोलियां हम खाली पेट दे रहे थे ना, उस कारण उनको एसिडिटी बन रही थी, उससे वॉमिटिंग आ रही थी। पर जैसे ही फिर एसिडिटी की
गोली दी, वो सही हो गए, डिस्चार्ज करके ले गया, फिर 2 दिन बाद वॉमिटिंग आने लगी। तो फिर मैंने बुक में ही पढ़ के नमक के पानी का कुल्ला कराया और वॉमिटिंग भी बंद हो गई। तो अभी ठीक है। डायबिटीज 3 टाइम इंसुलिन लगता था, 12 और 14 यूनिट करके, 6 यूनिट सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इंसुलिन लगा देते हैं, शुगर डाउन हो जाती है। तो मतलब मुझे लग रहा है शुगर भी उनकी 100% कंट्रोल है। पर अब चूंकि इधर सभी अनुभवी लोग हैं, डॉक्टर हैं, तो मैं प्रयास यही करूंगा डॉक्टर साहब से पूछ के कि इंसुलिन आज से ना दूं। सुबह से तो नहीं दी है, डायबिटीज भी नॉर्मल है, मैंने सुबह चेक की थी। ओम। नमस्कार गुरुदेव, प्रणाम। मेरे को मैं आशा शर्मा हूँ, भोपाल में ही रहती हूँ। मैं तो इस शिविर में पहली बार आई हूँ। आशा शर्मा मेरा नाम है, मैं भोपाल से ही हूँ। सकारात्मक परिणाम मेरे लिए पहला ये है कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कर्नल सतीश कुमार शर्मा मेरे साथ आए हैं और ये उनका पहला शिविर है। मेरी पहली सफलता। दूसरी सफलता कि हमारे समधी जिनकी पुस्तकें महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनकी पुस्तकें लगी हुई हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार और उनकी पत्नी जो 25 वर्षों से जीव विज्ञान पढ़ाती रही हैं, वे हमारे